हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेस्टरहाउट 40 जो हाल में खबरों में रहा, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वाटरफ्लाई नेबुला। एंटी स्टॉल सिस्टम हाल में किस संबंध में खबरों में रही? तो इसका सही आंसर होगा वायुयान सुरक्षा के संदर्भ में। रॉबर्ट म्यूलर की रिपोर्ट जो हाल में खबरों में रही का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचन में रूस की भूमिका। जापान में हिकिकोमोरी की परंपरा हाल में काफी प्रचलित हो गई है। हिकिकोमोरी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक संपर्क समाप्त कर कुछ समय तक एकांत जिंदगी जीना। फाहाउट जो हाल में खबरों में रहा, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शरीर के दर्द के लिए उत्तरदायी जीन। ठकुरानी जतरा एवं दंडानत नामक पर्व किस राज्य में आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। हाल में किस राज्य में मवेशी का विषाक्त शव के भक्षण से 37 गीधों की मौत हो गई? इसका सही आंसर होगा असम। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा रघुराम राजन। किस देश में मलहाम नामक विश्व के सबसे बड़ी नामक गुफा की खोज की गई है? इसका सही आंसर होगा इज़राइल। किस राज्य चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में दिव्यांग लोगों की मदद के लिए एनाजोरी पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा असम। विश्व जल दिवस 2019 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर होगा लिविंग नो वन बिहाइंड। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल में गोलन पहाड़ी पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है। गोलन हाइट्स पर पहले किस देश का हिस्सा था? इसका सही आंसर होगा सीरिया। ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायो एकॉस्टिक्स जो हाल में खबरों में रहा, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जानवरों की आवाज उत्पत्ति का अध्ययन। हाल में खबरों में रहा रावेन बायो एक्रोस्टिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल निम्न में से किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा जानवर आवाज पूर्वानुमान में। अजाली असोमानी किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं? इसका सही आंसर होगा कोमोरोस। हाल में यूरोपीय संघ का अनुच्छेद 13 चर्चा में रहा, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर होगा कॉपीराइट। मैंगो मोडक्स नामक कृत्रिम वन को हाल में यूआरएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है तथा 30 एकड़ की न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम कृषि व बागवानी प्रजातियों के विकास के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह कृत्रिम वन कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा कोट्टयम, केरल। ए क्वांटम लीप फॉर जेंडर फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा पीटर ताविसी। निम्नलिखित में से किस जगह भारतीय नौसेना का नाभिकीय जैविक एवं रासायनिक प्रशिक्षण केंद्र अभेद्य का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा INS शिवाजी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने 25 मार्च 2019 को नई दिल्ली में फिनटेक टेक्नोलॉजी कॉनक्लेव का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा फिनटेक टेक्नोलॉजी के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? इसका सही आंसर होगा नंदन नीलेकनी। हाथियों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए किस ट्रेन की सीट पर हाथियों की सवारी नहीं करने का संदेश मुद्रित किया गया है? इसका सही आंसर होगा गतिमान एक्सप्रेस। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अंतिम अधिकार क्षेत्र पर कुर्दिश नेतृत्व वाली सेना ने विजय की घोषणा की है। यह कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा बागोज। 64वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा अंधाधुन। हाल में विमोचित एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा नवीन चावला। IIT मद्रास ने देश का पहला सौर चालित व्हील वनीकरण संयंत्र कहां स्थापित किया है? इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। लेखिका डायना एल एक ने भारत के किस शहर के बारे में लिखा है? किसी पत्थर पर शायद ही कोई पत्थर बचा है। इसका सही आंसर होगा वाराणसी। निम्नलिखित में से किसे नौसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा करमवीर सिंह। किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हाल में भारत के आर्थिक मदद से तैयार सिद्धेश्वर एजुकेशन पब्लिक कैंपस का किस देश में उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा नेपाल। किस देश की महिलाओं ने कार्यस्थल पर ऊंची एड़ियों वाली जूती के खिलाफ कुतु आंदोलन चलाया है? इसका सही आंसर होगा जापान। किस राज्य के यानादी खानाबदोश जनजाति पहली बार 17वें लोकसभा के गठन के लिए होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेंगे? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने उपग्रहों के लिए स्मार्ट सेट टेक्नोलॉजी का विकास किया है? इसका सही आंसर होगा लॉकहीड मार्टिन। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लॉसेंट के मुताबिक निम्नलिखित में से किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा वर्ष 2045। किस राज्य के हुनसा गांव में लोग होली के अवसर पर प्रतिबंध के बावजूद आपस में लड़ने की परंपरा का पालन करते हैं? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 जिसमें भारत ने 368 पदक जीते कहां आयोजित हुआ? इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। कजाकिस्तान की राजधानी
आस्ताना का नाम बदलकर कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा नूर सुल्तान। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्टील से बना स्मार्ट गार्बेज बिन लॉन्च किया है जो इसमें रखे कूड़े से भरने का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर होगा सेल। निम्नलिखित में से किसे टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मार्सेलो ग्लीसर। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व खुशहाली दिवस 2019 मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 20 मार्च। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह वेनू पर पानी धारण करने वाले खनिजों की खोज की है? इसका सही आंसर होगा ओसिरिस रेक्स। केंद्र सरकार ने किस जगह दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10% करने का निर्णय रखा है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2022। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या है? इसका सही आंसर होगा लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। भारतीय रेलवे ने एक नया जोन की स्थापना की घोषणा की है। इस नए रेलवे जोन का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण तटीय रेलवे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आरंभ किया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। किस जगह पर आजादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा लाल किला। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।